दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई पहुंच गया है 700 के पार। अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक्यूआई पहुंच चुका है 700 के पार। पिछले 48 घंटे में एक्यूआई की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है दिल्ली का एक्यूआई। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 716 दर्ज किया गया। प्रगति मैदान और आईटीओ में एक्यूआई 395 है। और यही वजह है कि दिल्ली में सरकार ने सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदल दी है। ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए समय बदला गया है। स्कूलों में 6वीं क्लास से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। निजी वाहन कम करने के लिए मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए गए ताकि जो निजी वाहन कम चल सके। दिल्ली में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित हैं। दिल्ली में सांसों पर संकट है। क्या बदला है दिल्ली में, वो भी आपको बता देते हैं। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदल दी गई। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली गई है। केंद्र के दफ्तर सुबह 9 से शाम के 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम के 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। सब कुछ प्रभावित हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। मास्क अनिवार्य कर दिए गए स्कूल। एमसीडी के दफ्तर 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे। 6ठी से 12वीं क्लास तक के स्कूलों में मास्क अनिवार्य है। बच्चों को कहा जा रहा है कि मास्क लगाकर आइए। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदल दी गई। हालात बेहद खराब हैं। राजधानी दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। कई तरह के प्रतिबंध लगाए। ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। एक्यूआई आप देख सकते हैं। एक्यूआई फिलहाल जो अपडेट है वो 700 के पार है। 700 के पार पहुंच चुका है एक्यूआई दिल्ली का। 69% परिवार प्रभावित हैं। निजी वाहन कम करने के लिए मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। आनंद विहार का एक्यूआई 716 दर्ज किया गया है। आईटीओ का 995। राकेश चौधरी हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएंगे क्या कुछ हालात हैं। राकेश, धीरे धीरे हम देख रहे हैं ठंड जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हालात भी बेहद भयावह होते जा रहे हैं। क्या स्थिति है वहां पर? सुमित, देखिए दिल्ली बहुत बीमार है और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी इलाके में आप पहुँचिए वहाँ आपका दम घुट जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। हर सांस के साथ जहरीली हवा आपके भीतर समा जाएगा। हर जगह की यही स्थिति है। जितने भी एहतियाती कदम ग्रैप 3 के तहत अभी तक लगाए गए हैं, ग्रैप 2 के तहत लगाए गए हैं, सब नाकाफ़ी साबित हुए, सब नाकाम हुए हैं। लेकिन लगातार दिल्ली शासन की ओर से ये कोशिश है कि कम से कम लोगों को राहत दी जाए। और दिल्ली में गाड़ी से जितनी भी प्रदूषण हो रहा है इसको रोकने के लिए सरकार ने आज एक और ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे, 60 फेरे और बढ़ाए जाएंगे ताकि लोग मेट्रो से सफ़र कर पाए। और सरकारी दफ्तरों में जो है अब टाइमिंग भी चेंज कर दिया गया है। देर रात तक लोग ना रुके और ट्रैफिक की समस्या ना हो, तो इस पर भी अब जो है काम शुरू हो गया है। वहीं 200 से ज़्यादा अभी मोबाइल एंटी गन स्थापित किए गए हैं। सड़कों की सफाई की गई है। लेकिन ये सब कुछ नाकाफ़ी है क्योंकि यहाँ ना तो बारिश हो रही है ना तो तेज गति से हवा चल रही है। इस वजह से दिल्ली में धुंध का जो परत है पूरा जमा हुआ है। आनंद विहार, बवाना, आईटीओ, जहांगीरपुरी ऐसे इलाके हैं जहाँ 700 से ज़्यादा एक्यूआई पहुंच गया है। सुमित, तो दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा ही दूषित हो गई है। हालांकि लोगों को भी सतर्क रहना होगा। सरकार ने कहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए। कल शहजाद पूनावाला का एक वीडियो भी सामने आया था। वो आईटीओ में थे, राष्ट्रपति भवन के सामने जब वो गए तो वहाँ मास्क लगा हुआ था, जो कोरोना काल में हम मास्क देखते थे। लेकिन लोग भी सतर्क नहीं है, लोग भी जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। दूसरी ओर ग्रैप 3 के तहत अब जो है दूसरे राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले BS3 और BS4 मॉडल के बसों को, जो डीजल गाड़ियां हैं, उन्हें रोक दी गई है। अब दिल्ली में दूसरे राज्यों का बस नहीं आ पा रही है। हालांकि इसमें छूट ये दी गई है कि जो CNG है, इलेक्ट्रिक बस है, वो अब दिल्ली में आ पाएगी। अब वहीं 200 से ज्यादा जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि
दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब हो गई है। राजधानी दिल्ली इस समय बीमार है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है तो जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है। आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारियां समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इलाके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।